ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर समेत कुल 61 मेडल जीते हैं और वो लिस्ट में चौथे नंबर पर रहा है। ये सुनहरे मेडल्स इन खिलाड़ियों के संघर्ष, उनकी तपस्या और कठोर अनुशासन का परिणाम है। इन सभी खिलाड़ियों ने अपनी जिद, अपने हौसले और अपने जीत के जुनून से इस देश को विदेशी धरती पर गर्व करने का मौका दिया और इन सभी खिलाड़ियों की संघर्ष की अपनी अपनी कहानियां हैं। इनमें से ज़्यादातर खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम फहराया है, इनमें से ज़्यादातर गरीबी से संघर्ष करते हुए इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। लेकिन कामयाबी की इस कहानियों का एक किरदार और भी है और ये किरदार कोई और नहीं, हमारी भारतीय सेना है। आज इंडियन आर्मी भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमारी सेना सिर्फ सरहदों की सुरक्षा ही नहीं करती, वो विपरीत स्थितियों में हमारी मदद करने में भी सबसे आगे रहती है। प्राकृतिक आपदा हो या फिर किसी भी प्रकार की कठिन स्थिति हो, सेना की मौजूदगी से ही हमारी हिम्मत कई ज़्यादा बढ़ जाती है और इन सब के बीच में हमारी सेना आज विदेशों में तिरंगे की शान को बढ़ाने का भी काम कर रही है। भारतीय सेना अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसे विश्व स्तरीय खिलाड़ी पैदा कर रही है जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे वो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा हों या फिर बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड जीतने वाले जेरमी लाल निरुंगा हों, इन सभी ने भारत को लगातार ये मौका दिया कि हम गर्व से सीना चौड़ा कर सकें। हर बार की तरह इस बार भी कॉमनवेल्थ खेलों में भी भारतीय सेना ने से जुड़े खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सेना की तरफ से इस बार 18 खिलाड़ियों को भेजा गया था और उन्होंने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यही नहीं, भारत ने ओलंपिक्स में अब तक 35 मेडल जीते हैं। इनमें भी लगभग आधे मेडल सेना से जुड़े खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। लेकिन सेना के खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन के पीछे लगन, मेहनत और अनुशासन की लंबी कहानी है। सेना ने कम उम्र में ही खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने और उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनाने के लिए एक अलग कार्यक्रम भी शुरू किया है। वर्ष 2017 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत सेना के अलग अलग रेजिमेंटल सेंटरों में एक बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी बनाई गई है और इसके लिए हर रेजिमेंट अपने इलाके के 8 से 14 साल के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए चुनती है और फिर उन्हें इस सेंटर में लाया जाता है। यहाँ बच्चों की रुचि और उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें किसी एक खेल का प्रशिक्षण दिया जाता है और इस दौरान बच्चे की ट्रेनिंग, उसके रहने, खाने और दूसरी चीज़ों का पूरा खर्च भी सेना ही उठाती है। इन बच्चों को सेना के बेहतरीन कोच प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का भी मौका मिलता है। वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले मिजोरम के जेरमी भी ऐसे ही बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी से चुनकर यहां तक पहुंचे। जी मीडिया भी मेडलिस्ट पैदा करने वाली सेना की एक ऐसी ही नर्सरी पहुंचा और भविष्य के पदक वीरों से हमने मुलाकात की। अब हम आपको बरेली के जाट रेजिमेंट सेंटर से अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। विदेशी धरती पर शान से ऊपर जाता तिरंगा और उस तिरंगे को सैल्यूट करता एक खिलाड़ी। ब्रिटेन में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में जब 19 साल के जेरेमी लाल निरुंगा ने सोना जीता तो उसकी सुनहरी चमक उनके चेहरे पर भी बिखर गई। ये जुनून, ये जिद और हार ना मानने का ये हौसला जेरेमी को सेना की पाठशाला में मिला है। खिलाड़ी से पहले वो एक सैनिक है, ऐसा सैनिक जो तिरंगे को देखकर सैल्यूट करना नहीं भूलता, जिसके लिए देश, उसकी शान सबसे ऊपर, सबसे पहले है। मैं स्पोर्ट्स के थ्रू से आर्मी में गया हूँ। जैसे हमारा फौजियों भाई लोग जैसा बॉर्डर में तो नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी मैं अपना देश के लिए यही कर सकता है, तो मैं यही किया है कि मतलब गोल्ड दिलवाया है। कुछ यही कहानी सेना के दूसरे स्वर्णवीर वेट लिफ्टर अचिंता सियोली की है। अचिंता ने भारत के लिए 73 केजी कैटेगरी में सोना जीता था, लेकिन इस सुनहरे सफर का एक और किरदार है और वो है भारतीय सेना। चाहे मणिपुर के जेरेमी हो या पश्चिम बंगाल के अचिंता, सेना में उन्हें न सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग मिली बल्कि जीत का हौसला भी मिला।
भारतीय सेना सिर्फ देश के लिए मर मिटने वाले फौजी तैयार नहीं करती, सेना की नर्सरी में देश का नाम रोशन करने वाले बेहतरीन खिलाड़ी भी तैयार होते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में एक बार फिर सेना के खिलाड़ियों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इन खेलों में सेना के खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इस कामयाबी के पीछे सेना की संगठित और अनुशासित कोशिश है ताकि देश के लिए अच्छे खिलाड़ी पैदा किए जा सकें। इस कोशिश को करीब से जानने के लिए हम आए हैं जाट रेजिमेंटल सेंटर, जहां तैयार किए जा रहे हैं कुश्ती के मैदान में हर प्रतिद्वंदी को धूल चटाने वाले भविष्य के बेहतरीन पहलवान। सेना बेहद कम उम्र में ही बच्चों को उनकी प्रतिभा के आधार पर चुन लेती है और फिर अनुभवी कोच इन बच्चों को तराशते हैं, निखारते हैं और उन्हें एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी बना देते हैं। हम जो शुरू में छोटे बच्चे आते हैं उसका ज़्यादातर जिम्नास्टिक पे ध्यान देते हैं। जिम्नास्टिक बच्चे में होगी, जितनी फैसिलिटी होगी उतनी ही मतलब बच्चा आगे तक जाएगा। हैं टेक्निक प्रैक्टिस पे करते हैं हम, जोर दंड बैठक ये नहीं लगवाते शुरू में बच्चों को। जिम्नास्टिक और रस्सा मतलब कूद ये यही करते हैं 1-2 साल के लिए, उसको मतलब पूरा फैसिलिटी बना देते हैं जब कुश्ती शुरू कराते हैं उसकी। एक अच्छा और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनने के लिए सिर्फ मेहनत और प्रतिभा ही नहीं, अनुशासन की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हर खिलाड़ी की दिनचर्या फौजियों जैसी ही होती है। हम 8 साल से लेकर 14 साल तक के लेते हैं, तो मैक्सिमम मतलब जो पहलवान हैं, अपने पुराने पहलवान भी हैं, 8 साल से जो बच्चा उठेगा वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। विदेशों में भी मतलब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मतलब खाली टेक्निक प्रैक्टिस कराते हैं, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। 1-1 घंटा 1.5 घंटा टेक्निक प्रैक्टिस पर ही ध्यान देते हैं, भाई वो बच्चा कहाँ जा रहा है। फिर जैसे बच्चे के मोमेंट हो जाते हैं हम उसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, ना कि दूसरी चीज़ कराएं। भाई इसके ये मोमेंट हैं कुदरती, तो उसी मोमेंट पर ध्यान देते हैं। 17 साल के ललित भी जाट रेजिमेंटल सेंटर में कुश्ती के दांवपेच सीख रहे हैं। वो जब बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के लिए चुने गए थे तब उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी, लेकिन सेना की इस पाठशाला में 5 साल बिताने के बाद उनके चेहरे पर एक अलग तरह का आत्मविश्वास नजर आता है। शुरुआत में तो बहुत मुश्किल लगा था, फिर हमारे कोच साहब हैं जो भी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कराना और अच्छे से ध्यान रखना, खाना पीना टाइम टू टाइम, 3 टाइम प्रैक्टिस होती है हमारी। ओलंपिक मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे कोचेस करा रहे हैं। इटली में गया था रोम में, वहाँ भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। यहाँ इन बच्चों को इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने और उनसे सीखने का भी मौका मिलता है। यही नहीं, इन सेंटर्स में बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई भी करवाई जाती है। इसके बाद उन्हें सीधे सेना में भर्ती कर लिया जाता है। इस दौरान उनकी ट्रेनिंग से लेकर डाइट और दूसरी चीजों का ध्यान भी सेना ही रखती है। लंच में सर हम इनको सलाद, रोटी, राइस, दाल और फ्रूट ये हम इनके लंच में देते हैं। उसके बाद सर फिर शाम का हमारा सेशन शुरू होता है। शाम को हम 5 से 7:30 बजे तक इनका ट्रेनिंग का फिर सेशन चलता है। रेजिमेंटल सेंटर्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को और तराशने के लिए सेना के पुणे स्थित स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भेजा जाता है। वहां उन्हें न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है, कई बड़ी प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका भी मिलता है। सेना के इस इंस्टीट्यूट ने देश को एक से बढ़कर एक नगीने दिए हैं। विश्व स्तर की खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो बस उनको सही समय पर खोजने की और उनको ट्रेन करने की। विकसित देशों जैसी न सही थोड़ी सी भी सुविधा मिल जाए और खेलों को रोजगार से जोड़ दिया जाए तो ये आम भारतीय बच्चे दुनिया भर में खेलों में कमाल कर देंगे। मिशन ओलंपिक और बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के जरिए सेना यही चमत्कार कर रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, जाट रेजिमेंटल सेंटर, बरेली। वैसे ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर समेत कुल 61 मेडल जीते हैं और इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर रहा। लेकिन सबसे खास बात जो है वो ये कि इस बार फिर गरीबी और संघर्ष की मिट्टी से तप कर
नए खिलाड़ी निकले जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि जीवन में अगर अनुशासन है तो व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को पा सकता है और आपके जीवन को व्यवस्थित बना सकता है। और जब बात अनुशासन की आती है तो इस मामले में सेना से बेहतर कोच कोई दूसरा नहीं हो सकता। इससे पहले भी सेना से जुड़े खिलाड़ियों ने ओलंपिक में, एशियन गेम्स में और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कामयाबी से देश का नाम रोशन किया है। अनुशासन वो पूंजी है जो एक दिन में नहीं कमाई जा सकती और ज्ञान के अलावा अनुशासन ही वो पूंजी है जो आपसे कोई चाहे भी तो छीन नहीं सकता।